तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन अकेडमी। तो आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ, जो है जीएस सेक्शन। जीएस सेक्शन चाहे एसएससी एग्जाम्स में आता हो, चाहे वो रेलवे एग्जाम्स में आता हो, और अगर किसी भी एग्जाम्स में आता हो आपके स्टेट एग्जाम में, उन सब के बारे में बात करने वाला हूँ। जो मैंने गलतियाँ की वो आप गलतियाँ ना करें, ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो पाए। देखिए, इस बार मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं इस बार मैंने सीजीएल मेंस दिया। मैंने मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर किया, इंग्लिश में भी ठीक ठीक स्कोर किया, कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी, वो अलग बात है। अब मैं आता हूँ जीएस सेक्शन के अंदर, जो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जीएस में मैंने सिर्फ 21 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 75। अभी से एनटीपीसी का एग्जाम दिया मैंने, उसमें भी मैंने 70 के आसपास स्कोर किए। पर जीके में 40 नंबर का होता है, उसमें जीके उसमें बाहियात स्कोर किया, 11 नंबर कुछ, है ना। और इसी तरह अभी IBACIO का पेपर दिया, उसमें भी मैंने मैथ रीजनिंग में ठीक ठाक स्कोर किया, पर जीके में बिल्कुल बेकार स्कोर किया, बिल्कुल रद्दी स्कोर किया। उसमें 1 नंबर से मेरा कट ऑफ में प्री नहीं हुआ, 1 नंबर से भी कम का मार्जिन था, मेरा प्री नहीं हो पाया। तो उसको अब मैंने समझा कि मैं जीके सेक्शन में लैग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जीके सेक्शन को मैं सोचता था चलो तुक्का लगा के इसमें मार्क्स आ जाएंगे, पर मैंने जीके सेक्शन को आज तक सिस्टमेटिक वे में पढ़ा ही नहीं, मैं आपको बता दूं। तो आप अब मैंने एक काम किया है, अब मैं जीके सेक्शन को मैंने सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चालू किया। मैंने अभी एनटीपीसी का नेक्स्ट पेपर लगा हुआ है, आपको पता है, जैसे मार्च में नेक्स्ट पेपर है एनटीपीसी का, 16 से 27 मार्च के बीच में। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया। अब मुझे जैसे मैं सीजन मेंस के बाद ही जीके पढ़ना चालू कर दिया था। अब मैं ऐसे जीके पढ़ूंगा, मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट टाइम जीके में मार्क्स कैसे नहीं आते, टॉप स्कोरर रहूंगा जीके में। ये बात है, मैं कुछ घमंड नहीं कह रहा। अब मुझे समझ में आया कि जीके कैसे करना है। क्या मैं मैथ कर सकता हूँ, रीजनिंग कर सकता हूँ, इतनी अच्छी क्यों जीके क्यों नहीं हो सकती मुझसे? क्योंकि मैंने समय नहीं दिया। अभी मैंने ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, उसमें मैंने साइंस में 25 में 21 स्कोर किया, क्योंकि मैंने साइंस को पढ़ रखा है भैया। मैंने जीके आज तक पढ़ा ही नहीं। 75 में 21 नंबर ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने आज तक इसको सीरियसली कभी लिया ही नहीं। अगर मैं इधर पे स्कोर कर लूँ, मैं वन ऑफ द टॉप स्कोरर रहूंगा, तो मुझे पता है, क्योंकि मेरी मैथ्स रीजनिंग ठीक ठाक हो चुकी है, और उसी को रिवीजन करते करते मैं नेक्स्ट सीजन अभी जो मई में होने वाला, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, जैसे मैंने एनटीपीसी के लिए टॉपिक एनालाइज किए, मैंने देखा कि एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, उससे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडर्न से ज्यादा आ रहे हैं, एंशिएंट से कम। और मेडिवल का तो एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा किसी किसी शिफ्ट में। और फिर उसके बाद मैंने एनालाइज किया कि 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने एनालाइज किया 5 जियोग्राफी से आ रहे हैं, 5 पॉलिटी से आ रहे हैं, और 5 इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, और 10 नंबर की करंट अफेयर्स आ रही है। और करंट अफेयर्स को आप छोड़ के नहीं जाते, स्टेट का पार्ट है ही नहीं उसमें ज्यादा। तो आप इसमें जो टॉपिक्स मैंने बताया उन पे फोकस करिए ज्यादा से ज्यादा। अगर आपका नेक्स्ट एनटीपीसी लगा हुआ है, मैंने लेखपाल भी भर रखा भी है, इस बार पेट में मेरा स्कोर ठीक ठाक आ गया था, 61 62 कुछ ऐसा था। तो उम्मीद है कि बुला लेगा इस बार पेट का एग्जाम देने के लिए। तो उसके लिए भी मैं जीके तैयार कर रहा हूँ, और जीके में मैं अच्छा स्कोर करूंगा इस बार। मैं आपको इस वीडियो में कह रहा हूँ, देखिएगा जब स्कोर काट आएगा मैं आपको शो करूंगा इसी चैनल पे कि हाँ मैंने जीके में स्कोर किया कि नहीं किया। एक बुक है पाथ फाइंडर की, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, इस बुक से मैं तैयार कर रहा हूँ। और एक बुक ये है, इससे मैं तैयार कर रहा हूँ जीके को। और एक बुक ल्यूसेंट की ये रख लिया, ये देखो ये, और एक ब्लैक बुक भी रखी हुई। सब मैं इस बार लेके बैठा हुआ। मैंने कहा अब देखता हूँ जीके में मार्क्स कैसे नहीं आते, कहाँ से पूछेगा जी। अब सबसे पहले मैं कर क्या रहा हूँ, सबसे पहले इस बुक से, ये वाली जो बुक है ये पाथ फाइंडर, अब मैं इससे एक एक टॉपिक तैयार कर रहा हूँ, एक एक टॉपिक, जिसमें बहुत सिस्टमेटिक वे में दिया हुआ है, चीजें सीक्वेंस में दी हुई। बस इसको पढ़ता जा रहा हूँ, इसके जो एमसीक्यू पीछे दिए हैं उसको करता जा रहा हूँ। कुछ टॉपिक अगर मुझे देखना होता तो इन बुकों से भी देख लेता हूँ। और अब अगर आपको इन सब बुक चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से खरीद सकते हैं। तो एक सिस्टमेटिक वे में करता जा रहा हूँ, और मैं कुछ सेक्शनल मॉक भी देता जा रहा हूँ टेक्स्ट बुक में। तो उससे क्या हो रहा है कि मुझे अपना परफॉर्मेंस का पता चल रहा है, मेरे कौन से टॉपिक वीक है उसका पता चल रहा है। जैसे मुझे गवर्नमेंट इंडियन एक्ट से वो मुझे नहीं पता था उसके बारे में, तो मैंने मॉक दिया, उसमें मार्क्स नहीं आए मेरे, तो मैंने उस टॉपिक को यूट्यूब में डाला, सर्च करके पढ़ा। और इसी से काफी सारे टॉपिक्स हैं
जो मुझे क्लियर नहीं थे, तो मैंने जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से कर उस टॉपिक को मैंने यूट्यूब में डाला और उसको देख लिया। तो उससे धीरे 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 करके मेरा जीएस सेक्शन इंप्रूव होता जा रहा है। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है। अभी मैंने देखिए ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, जितने 2000 करंट अफेयर्स के आसपास थे, मैंने उसमें से 400 करंट अफेयर्स कर रखे हैं। और इसी धीरे धीरे एनटीपीसी के एग्जाम तक पूरे करंट खत्म कर दूंगा इसी तरह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर में इस बुक से कर रहा हूँ। साथ में यूट्यूब की भी हेल्प ले रहा हूँ। जो टॉपिक देखता हूँ, टेस्ट देता हूँ सेक्शन, टेक्स्ट बुक में जो गलत होते हैं उनको मैं वो टॉपिक को यूट्यूब से देख लेता हूँ। वो चीजें क्लियर हो रही हैं। धीरे 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 करूंगा। मुझे पता है कि 2 महीने में क्लियर कर लूंगा बहुत अच्छे से। और मेरी एनटीपीसी में भी अभी कुछ नहीं कर सकता, लगभग 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ, तभी कोशिश करूंगा पूरा अच्छा स्कोर करूं। अब जैसे ही एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला आ रहा है, जब तक मेरी तैयार हो चुकी होगी जीके, और जैसे सीजीएल के मेंस तक, वो तो मैं पूरी तैयार करके रहूंगा इस बार। और मैं स्कोर करूंगा 75 में 60 प्लस। मेरा ये टारगेट रहेगा इस बार स्कोर करना। आप लोगों को इसी चैनल में मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा कि देखिए आपका है कि नहीं आपका स्कोर। क्योंकि जीके ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है, पूरे मेहनत को मेरी बर्बाद कर दी है जीके। मैंने मैथ पढ़ा है इतना, रीजनिंग पढ़ा है, सब अच्छी कर लिया, तभी जीके सेक्शन में स्कोर नहीं आ रहा, तो क्या मतलब। मैं देख रहा हूँ जिनके मुझसे भी कम कम दूसरे सेक्शन में मुझसे ज्यादा लेके बैठे हुए स्कोर, क्योंकि मैं जीके में स्कोर नहीं कर पा रहा भाई। क्योंकि इजी क्वेश्चन में गलत कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने जीके पढ़ा। अगर आप ये गलती कर रहे हैं कि आप जीके को इग्नोर करने की कोशिश इग्नोर कर रहे हैं, तो उसको मत इग्नोर करिए भैया, वो आपकी नैया डुबा देगा। ये 100% बात क्लियर है। क्योंकि जीके का वेटेज काफी है, और जीके आजकल बच्चे स्कोर कर रहे हैं। पहले के जमाने चले गए जब लोग बच्चे जीके में स्कोर नहीं करते थे। अब भैया बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी स्कोर करना पड़ेगा। आप लोग कहेंगे कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे। कुछ टेलीग्राम चैनल है मेरा, मैं उसकी भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन, वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करता रहूंगा। अगर हाँ टेक्स्ट बुक का आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं, वो भी आप बाई कर सकते हैं। उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा, या स्क्रीन में आपको कोड दे दूंगा, उसके थ्रू आप बाई कर सकते हैं। और इसी तरह मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करता रहूंगा कि मैंने जीके कहाँ तक किया, और आपको कैसे कैसे करना चाहिए। हो सकता है मैं आगे उसकी भी वीडियो बनाऊं। अगर मुझे अभी थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा तो एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, जो भी लोग ये गलती कर रहे हैं मेरी वाली, कि भैया जीके को इग्नोर करके चलते हैं, उसको इग्नोर मत करिए। जो बिगनर्स हैं तो उनको मैं खास कर कहूंगा, भैया वो जीके आप पढ़ते रहिए साथ साथ, मैथ रीजनिंग को तो देखिए, जीके को सबसे ज्यादा समय दीजिए साथ में शुरुआत में। जीके आप अच्छी कर लेंगे, मैथ रीजनिंग हो जाती है अच्छी भैया, वो जल्दी हो जाएगी। जीके में थोड़ा समय खाएगा आपका, क्योंकि जीके बहुत ज्यादा वाइड है। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेना है या इन बुक्स को भी बाई करना है, तो उसकी भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो आप इन बुक्स को बाई कर सकते हैं, और टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लें टेस्ट देने के लिए, वो भी आप ले सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब बताइए कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ जीके का, अगर आप लोगों को पता होगी कैसे तैयार कर सकते हैं, तो आप मुझे सजेशन जरूर दे सकते हैं कि मैं भाई जीके कैसे तैयार करूं, और आप बता सकें तो चीजें और मैं बेटर कर सकूं जिस। और मैं इस बार अच्छा स्कोर करना चाह रहा हूँ, कि मैं इस बार पूरा समय देने को तैयार हूँ। भैया आओ, मैं इस बार जीके में करना है कुछ भी करके स्कोर। वो मैं अब जिम्मेदारी में खुद पे लेता हूँ कि हाँ मैं जीके में इस बार स्कोर करूंगा, कैसे भी करके मुझे करना पड़े, मुझे क्या भी करना पड़े, मतलब कैसे भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर करना है तो मतलब करना है। अब मैंने ये दिमाग में अपने सोच लिया है कि मैं जीके में स्कोर करूंगा। मतलब ये सब पागलपन समझ लीजिए, कुछ समझ लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। आपको मेरी बातों से लगातार बोले जा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि लगता है ये जीके को लेके पागल हो गए। आप कुछ भी समझिए। आप अब उसका रिजल्ट दिखेगा ये भी मुझे पता है, 100% रिजल्ट दिखेगा। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इस वीडियो में बोल रहा हूँ। देखिएगा आप जब स्कोर आएगा, तो आप यही वीडियो की मैं क्लिप शेयर करूंगा, जब मैंने कहा था कि हाँ मैं स्कोर करूंगा जीके में, और मैंने करके दिखा दिया। चलो धन्यवाद। मैं इमोशनल जरूर हो रहा हूँ, पर करना है, क्योंकि बहुत सेटबैक मिले मुझे जीके की वजह से। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।